अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेसन है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जो 2 डायमेंशनल शेप होती है ना, वो बिल्कुल फ्लैट होती है, चपटी। उर्दू में इसको बोलते हैं चपटी, बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है, जैसे कि और जो 3 डायमेंशनल शेप्स होती है ना, वो ज़रा फूली भी होती है, यानी अगर आप उनको हाथ में पकड़े ना तो पूरे हाथ में पकड़ी जाती हैं, बिल्कुल फूली भी होती है, जैसे बॉल को आप पकड़ते हैं हाथ में। लेकिन जो 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, वो जिस तरह एक बॉल आपके हाथ में आता है ना, उस तरह हाथ में नहीं आती, वो बिल्कुल फ्लैट होती है। उसको आप उंगली के दरमियान पकड़ सकते हैं, उंगली और अंगूठे के दरमियान पकड़ सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल शेप्स में है स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। जबकि 3 डायमेंशनल जो शेप्स है ना, उनमें क्या है, क्यूब है, सफ़ियर है जो बिल्कुल बॉल जैसा होता है, और एक पिरामिड है, क्यूबॉइड है, कोन है और सिलेंडर है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो याद रखने के लिए मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि जो ये है ना 2 डायमेंशनल शेप्स, ये बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, और जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, ये फूली भी होती हैं। ये आपके हाथ में पकड़े ना तो यूँ आपकी मुट्ठी में चीज़ें आती हैं। सही है, तो जो 2 डायमेंशनल शेप्स है ना, इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होती है। एक इनकी लंबाई होती है, एक इनकी चौड़ाई होती है। ठीक है, लेंथ और विड्थ हो जाएगी। लेकिन जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती है ना, उनमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक उनकी लेंथ भी होती है, उनकी विड्थ भी होती है और उनकी हाइट भी होती है। ठीक है, 3 चीज़ें उनमें मैयर होती हैं, तो इसलिए उनको 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। तो अब मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं ना, जो बिल्कुल आम रूटीन में हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आपने ये मुझे बताना है कि ये कौन सी 3 डायमेंशनल शेप से मिलती जुलती है। ये बिल्कुल गोल है, तो यहाँ पे कौन सी 3 डायमेंशनल शेप से ये चीज़ मिलती है? वेरी गुड, इस सफ़ियर से। एक बॉल जो है वो सफ़ियर की शेप का होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये डाइस है। ये जो लूडो वाला छक्का भी इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये वो डाइस है, इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। तो ये डाइस की शेप किस चीज़ से मिलती है यहाँ पे? इससे ना। और ये क्यूब है, जो डाइस है ना वो क्यूब की शेप का होता है। क्यूब की जो सारी साइड्स होती है ना, वो स्क्वायर होती है। लास्ट में हमारे पास ये एक ट्राइंगल सी बनी हुई है, इसकी शेप यहाँ किससे मिल रही है? इस येलो पिरामिड से। तो ये एक्चुअल वाला पिरामिड है, और ये हमारी जो अभी हमने मैथमेटिकल शेप्स की थी उनके साथ हमने मैच किया है कुछ और ऑब्जेक्ट से। ये हमारे पास है बर्थडे वाली कैप। ठीक है, इसकी शेप किससे मैच हो रही है? कोन से। वेरी गुड। और सेकंड ये क्या चीज़ है? एक बॉक्स है, और ये मिलता है क्यूबॉइड से। जो क्यूबॉइड होता है ना, इसकी रेक्टेंगुलर साइड्स होती है। ये जो फेसेस होते हैं इसके रेक्टेंगुलर होते हैं। क्यूब के स्क्वायर होते हैं और क्यूबॉइड के रेक्टेंगुलर होते हैं। और ये लास्ट में जो प्रिंगल चिप्स का एक बॉक्स है, एक सिलेंडर शेप का है, तो ये मैच होता है सिलेंडर से, है ना। ये बातों बातों में मैंने खुद ही आपको आंसर बता दिया कि ये सिलेंडर शेप का है। सही है, अब आपको आइडिया हुआ कि 3 डायमेंशनल शेप्स को हम अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बल्कि अब हम 3 डायमेंशनल शेप की कुछ और डिटेल्स सीखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि कोई भी जो फ्लैट, कर्व्ड या सर्कुलर सरफेस है ना किसी 3 डायमेंशनल शेप का, उसको बोलते हैं फेस। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस कौन सा है? ये इसका फ्लैट है। ठीक है, ये फ्लैट स्क्वायर शेप का है, क्यूब की एक साइड जो है ना, तो ये इसका एक फेस है। सही है। इसी तरह अगर कोई कर्व्ड सरफेस है, जैसे सिलेंडर हो गया या कोन हो गया, तो उसकी भी जो वो कर्व्ड साइड होती है ना, गोल सी जो होती है वो, या किसी का जैसे जो सिलेंडर का ढक्कन होता है बिल्कुल गोल सर्कल का जो ऊपर से बंद होता है, तो वो जो सरफेस होता है ना, उसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। ये क्यूब का यहाँ पे फ्लैट सरफेस है ना, इसको बोला फेस हमने। ये एक जो बर्थडे कैप है, ये इसका कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, और नीचे एक इसका सर्कुलर सरफेस होता है। तो ये दोनों इसके फेसेस हैं। ये कर्व्ड वाला भी फेस होता है, और ये जो फ्लैट सर्कल नीचे है, ये भी एक फेस होता है। सही है। दूसरा क्या है कि जहाँ पे 2 फेसेस आपस में जुड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं एज। ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, ये यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, इसको बोलेंगे एज। ये फेस और ये फेस यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे एज। और ये फेस यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे एज। ये भी एज है, ये इसकी बैक साइड से यहाँ पे जुड़ रहा है। तो
क्या हो गया, जहाँ पे दो फेसेस जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एज। ये जो लाइन सी आती है ना बीच में, इसको एज बोलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जहाँ पे तीन फेसेस जुड़ते हैं ना आपस में, 1 2 3 यहाँ जुड़ रहे हैं, एक कोना जो बनता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, एक हो तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं और एक से ज़्यादा हो तो इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हम करेंगे क्यूब। हमने फाइंड करना है कि इसके वर्टिसेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। तो क्यूब के सबसे पहले हम वर्टिसेस जो हैं वो काउंट करना शुरू करेंगे। वर्टिसेस क्या होता है, ये जो कोने होते हैं जहाँ पे तीन फेसेस मिल रहे होते हैं, ये जो है कोना है इसका। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने वर्टिसेस हो गए, 8। नेक्स्ट हम इसके फेसेस जो हैं वो गिनेंगे कि कितने। 1 फेस क्या मतलब, वो जो सीधी दीवार सी है एक फेस, 1 2 इसके बिल्कुल सामने वाला, 2 3 बिल्कुल फ्रंट वाले को हम 3 बोल रहे हैं, और जो पीछे वाला है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन इस ट्रांसपेरेंट इमेज में हमें दिख रहा है, उसको बोलेंगे 4। ऊपर जो छत वाला है उसको बोला 5 और नीचे वाले को 6। तो कितने फेसेस हो गए, 6। अब हम जो है ना एजेस इसके जो है काउंट करेंगे। एजेस जो साइड पे जो ये लाइनें लगी हुई हैं वो काउंट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हुए, 12। ठीक है, अब जो हमारे पास इमेज है वो है एक पिरामिड। ठीक है, पिरामिड में आप देख रहे होंगे ना, ये एक पीछे थोड़ा सा हल्के कलर की ये लाइंस लगी हुई हैं। ये वो लाइंस हैं जो वैसे पिरामिड में हमें सामने से नज़र नहीं आती, लेकिन ये उसकी बैक साइड पे होती हैं, पिछली साइड पे होती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसकी वर्टिसेस काउंट करते हैं। एक हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने वर्टिसेस हुए, 5। ठीक है, अभी इसके बाद हम काउंट करेंगे इसके फेसेस, 1 2 3 4 एंड 5। ये इसकी बैक साइड वाला फेस था, ये भी बैक साइड वाला था। ये जो बिल्कुल हमारी तरफ ये नज़र आ रहा है ये 4। ये जो हमारी तरफ ट्राइंगल नज़र आ रही है ये, नहीं दोबारा से करते हैं, ये था 1। ठीक है, जो पीछे नज़र आ रहा है, ये जो पीछे है ये है 2। जो हमारी तरफ वाली ट्राइंगल है ये हो गई 3। ये वाली ट्राइंगल हो गई 4, और जो नीचे वाला जो स्क्वायर होता है ना यहाँ पे वो है 5। ठीक है, तो ये इसके हो गए हमारे पास 5 फेसेस। और लास्ट में हम इसके एजेस काउंट करेंगे। एजेस जो है ये लाइंस आपने काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने एजेस हुए, 8 एजेस। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको साथ साथ। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप ना दोबारा से वीडियो को पॉज करके ख़ुद से भी काउंट कर सकते हैं। सही है। इसके जो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है वो है सफ़ियर। सफ़ियर क्या होता है, बिल्कुल बॉल की तरह का होता है, गेंद सा होता है, इसको सफ़ियर बोलते हैं। और इसके कोई कोना नहीं है ना, इसका एक जो ये एक ही फेस है, पूरे का पूरा ये गोल है, एक सर्कुलर फेस है पूरा, और इसका कोई कोना नहीं है। ठीक है, तो कितने वर्टिसेस होंगे इसके, 0। और फेसेस कितने, 1। पूरा एक ही है ना पूरे का पूरा ये गोल, इसलिए फेस इसका 1 है और एजेस भी 0, कोना कोई है ही नहीं इसका। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना ये कर्व्ड सरफेस होती है। ठीक है, ऊपर एक फ्लैट सर्कल होता है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस, और नीचे भी एक बिल्कुल फ्लैट सीधा यानी गोल सर्कुलर सरफेस होता है। ये कर्व्ड सरफेस होती है। तो इसका जो है ना कोना कोई नहीं होता। देखने में तो लगता है ना कि ये लाइन है, असल में ये लाइन नहीं है। यहाँ से जो सिलेंडर होता है ना, जैसे वो प्रिंगल चिप्स वाला डब्बा था, वो बिल्कुल गोल होता है। तो इसके जो वर्टिसेस है ना, जो वर्टेक्स यानी इसका कोना तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अब जो है हम देखेंगे कि इसके फेसेस कितने। ठीक है, तो हमारे पास एक हो गया कर्व फेस, एक ऊपर सर्कुलर फेस, और एक जो है ना ये हो गया एक हमारे पास कर्व फेस, ये सर्कुलर फेस ऊपर वाला, और ये नंबर 3 पे जो है नीचे वाला सर्कुलर फेस। तो टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे पास, 3। ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके एजेस कितने। एजेस को क्या होता है, जहाँ पे 2 फेसेस आपस में जुड़ते हैं। ये ऊपर से सर्कुलर फेस यहाँ पे
कर्व फेस से जुड़ रहा है और यहाँ पे नीचे वाला सर्कुलर फेस जो है वो कर्व फेस से आके जुड़ रहा है। तो इसके एजेस हो जाएंगे 1 एंड 2। अब आ गया हमारे पास एक कोन, ठीक है। तो कोन जो है ना वो होती है मतलब गोल सी होती है, कर्व सरफेस होती है एक और नीचे उसका सर्कुलर सरफेस होता है। तो उसका कोना होता है एक, इसमें 3 सरफेसेस तो नहीं जुड़ रहे लेकिन एक टिप बनती है उसकी, ठीक है, चोंच सी बनती है कोना सा, तो उसको बोलेंगे एक वर्टेक्स, सही है। इसके अलावा जो फेसेस होते हैं ना, एक इसका ये कर्व फेस हो गया और नीचे इसका एक सर्कुलर फेस होता है, फ्लैट सर्कुलर फेस। तो कितने फेसेस हो गए? 2 फेसेस। और लास्ट इसके एजेस जो है, एजेस कहाँ पे? जहाँ पे 2 सरफेसेस आपस में जुड़ते हैं तो इसका सिर्फ एक एज होता है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पे नीचे आके सर्कुलर सरफेस के साथ जो है ना वो जब जुड़ता है तो वो एक एज बनाता है। सही हो गया। नेक्स्ट जो है ना ये है आपका होम टास्क। ये एक क्यूबॉइड है, आपने क्यूबॉइड के वर्टिसेस फाइंड करने हैं, फेसेस फाइंड करने हैं और एजेस फाइंड करने हैं, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि घर के किसी बड़े के साथ मिलके ये अच्छे से वीडियो देखनी है और फिर इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला होम टास्क कैसे करने हैं, ठीक है। आपने अच्छे से ये टास्क करना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।